कल शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि में उन्हें वेतन से वंचित नहीं किया जाएगा। पूरे देश की स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। 11 मार्च को बजट सत्र के दौरान इस मामले को विधान परिषद में हमने उठाया था शून्यकाल के माध्यम से। 5 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा शिक्षकों का। निवेदन समिति के माध्यम से दर्जनों शिक्षकों का हमने डिटेल दिया है। उनका वेतन विपत्र कार्यालयों में पड़ा हुआ है। कोई बीओ बना करके भेज दिया तो डीपीओ के यहाँ पड़ा हुआ है, कोई एचएम एब्सेंटी दे दिया तो बीओ के यहाँ पड़ा हुआ है। तो यह गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर भी नकेल कसना होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र बीते दिन ही जारी कर दिया था। ये बड़ा पत्र शिक्षकों के अवकाश से जुड़ा हुआ था और आपने देखा था कि शिक्षा विभाग ने बड़ा पत्र जारी कर दिया था। क्या कुछ लिखा गया था इस पत्र में, वो भी हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बताया था। आपने देखा था कि किस तरह से एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने मातृत्व अवकाश का मुद्दा सदन के भीतर उठाया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को भी सुनना पड़ा था, झुकना पड़ा था और बीते दिन बड़ा पत्र मैटरनिटी लीव को लेकर भी जारी कर दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी की इस पर पहली प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ कह रहे एमएलसी बंशीधर बृजवासी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कल शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि में उन्हें वेतन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो निर्णय लिया यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे देश की स्वतंत्रता के बाद से आज तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। सभी महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश तो दिया था, लेकिन जब इनके अवकाश की अवधि पूरी हो जाती थी उसके बाद फिर ये वर्षों तक ये लोग कार्यालय का चक्कर लगाते थे कि हमारे उस अवकाश अवधि का भुगतान कर दिया जाए। और इस मामले को लेकर हमने 11 मार्च को बजट सत्र के दौरान इस मामले को विधान परिषद में हमने उठाया था शून्यकाल के माध्यम से। और शून्यकाल के माध्यम से जब हमने उठाया तो शून्यकाल समिति की ओर से विभाग से इस पर जवाब मांगा गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है और इसके लिए अपर मुख्य सचिव महोदय को पूरे बिहार के शिक्षकों की ओर से, तमाम आम आवाम की ओर से, नारी शक्तियों की ओर से हम लोग धन्यवाद देते हैं। यह एक माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किया है। लेकिन इसके साथ साथ आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब से मैं यह अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आपने मातृत्व अवकाश की अवधि में निर्बाध रूप से वेतन देने की घोषणा कर दी है, ऐसा निर्देश जारी कर दिया है, इसी प्रकार से चिकित्सा अवकाश में जो लोग रहते हैं, अगर कोई बीमार हो गए, लंबी बीमारी के में वो चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक और तो बीमारी के कारण उनका खर्च बढ़ जाता है, इलाज कराने के लिए उनको अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर उनका भी वेतन ये लोग बंद कर देते हैं कि अब पूरा आप इलाज करा के फिट होकर आइएगा तभी हम पैसा देंगे। तो यह दिक्कत है। इसलिए जिस प्रकार से महिलाओं को उनके मातृत्व अवकाश अवधि में आपने निर्बाध रूप से वेतन जारी रखने का आदेश दिया है, उसी प्रकार से चिकित्सा अवकाश के दौरान भी निर्बाध रूप से वेतन देने की व्यवस्था की जाए। कोई अगर अर्जिता अवकाश का उपभोग कर रहा है, लंबी छुट्टी पर गया हो, तो उस अवधि में भी उनको वेतन देने की बात हो। किसी भी शिक्षक और किसी भी कर्मी का अगर वह अवकाश है तो अवकाश और जिस अवकाश अवधि का वेतन दे है उनका वेतन रोकने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो एकमात्र औचित्य होता है कि इसमें हम लोग फिर कमीशन खोरी करें, दलाली करें। और शिक्षा विभाग का प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक का कार्यालय घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। हमने कल ही मुजफ्फरपुर में दिया है कि 5-5 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा शिक्षकों का। निवेदन समिति के माध्यम से दर्जनों शिक्षकों का हमने डिटेल दिया है। उनका वेतन विपत्र कार्यालयों में पड़ा हुआ है। कोई बीओ बना करके भेज दिया तो डीपीओ के यहाँ पड़ा हुआ है, कोई एचएम एब्सेंटी दे दिया तो बीओ के यहाँ पड़ा हुआ है। तो यह गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर भी नकेल कसना होगा। किसी का भी वेतन, किसी का अंतर वेतन, किसी का मैटरनिटी लीव का पैसा, किसी को अगर मेडिकल लीव का पैसा है वो पैसा ईएल का है,
किसी प्रकार का कोई पैसा किसी कार्यालय में लंबित हो, वहां के शिक्षा विभाग के स्थानीय पदाधिकारी को जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए उनको नाप देना चाहिए। फिर से एक बार एसीएस महोदय को धन्यवाद, इस अपेक्षा के साथ कि आप संज्ञान लेंगे और जो अपेक्षाएं हैं इनको भी आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, शुक्रिया अदा किया है, खूब तारीफ की है, शिक्षा मंत्री की भी और जमकर तारीफ की है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की भी। लेकिन आपने ये भी सुना है कि एक बार फिर से एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने बड़ी मांग कर दी है, बड़ी डिमांड रख दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना है। देखिए, गुस्से में आ गए हैं, भड़क उठे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है। साफ साफ बड़ा खुलासा कर दिया है, साफ साफ कहा है कि ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जिनको 5 सालों से वेतन नहीं मिला है। जरा सोचिए आप, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जिनको 5 सालों से वेतन नहीं मिला है। भ्रष्टाचार हो रहा है, बीओ ऑफिस में, डीपीओ ऑफिस में, हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कुछ कहा है गरजते हुए बंशीधर बृजवासी, वो हमने आपको सुनाया है। और लगे हाथ आपने ये भी सुना है कि बंशीधर बृजवासी ने एक बार फिर से बड़ी, तो अब देखना क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर पूरी आपको कैसी लगी है, कम तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव।